जय हिंद। आइए हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ख़ास करके जब आप यूपीएससी सीएससी के सिलेबस देखेंगे, चाहे आप GS2 के देखें या फिर आप जो है राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट के देखें, दोनों सब्जेक्ट में जो है सेंटर स्टेट रिलेशन और फेडरलिज्म का वर्णन है, ठीक है, जिक्र है, ठीक है, संघवाद की अवधारणा का जो है वर्णन मिलता है। और आप देखोगे तो फेडरलिज्म के ऊपर कई एक बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के ऊपर कई एक प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न आगे भी रिपीट होते हैं और होंगे। देखो 1D का क्वेश्चन है, इसमें आपको कमेंट करना है द स्टेट मतलब राज्य, जैसे अभी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र सारे राज्य है ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। The state are allotted a subordinate position in the Indian Union by the Constitution। अब है कि यहाँ राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि सबॉर्डिनेट मतलब होता है अधीनस्थ, किसी के अधीन, ठीक है। यहाँ राज्य के बारे में कहा जा रहा है कि राज्य की जो स्थिति है, राज्य का जो पोजीशन है, पद है, वह केंद्र के और इंडियन यूनियन मतलब भारत की जो केंद्र सरकार है उसके अधीनस्थ है, उसके नीचे है। और ये कैसे जो है मतलब आपको बताया गया है संविधान के अनुसार, मतलब संविधान में जो राज्य की स्थिति है वह एक सबऑर्डिनेट पोजीशन की है, एक अधीनस्थ पोजीशन की है, एक कह सकते हो कि केंद्र से नीचे की पोजीशन की है। और ये बातें तार्किक भी है और सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो केंद्र सरकार, पहले तो ये जान लो कि भारत का एक ही संविधान है, राज्य का कोई अपना संविधान है नहीं, वो मूलतः राज्य है भी नहीं, ठीक है। जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये सब सारे राज्य नहीं है बल्कि एक राज्य का रूप है। राज्य का मतलब जब आप नेशन स्टेट को पढ़ते हैं तो राज्य का मतलब जिसका अपना टेरिटरी हो, जिसकी अपनी जनसंख्या हो, जिसकी अपनी सरकार हो और जो संप्रभुत्व संपन्न हो, ठीक है। तो उसकी अपनी कोई संविधान या सरकार है, ऐसी कह सकते हो ना कि राज्य सरकारें तो होती हैं लेकिन कोई इसका अपना संविधान और अपनी टेरिटरी नहीं है कि यह बिहार की टेरिटरी है या तमिलनाडु की टेरिटरी है या अरुणाचल की है या नागालैंड की है। बशर्ते भारत जो है पूरा का पूरा यह यूनियन है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अमेरिका में देखोगे तो 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य मिलकर एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गठन किया। लेकिन भारत में भी 29 राज्य और 7 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यह 29 राज्य मिलकर भारत का निर्माण किया है, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिफरेंट राज्यों का गठन किया है, ठीक है। जैसे उन्होंने जो है कह सकते हो कि प्रशासनिक सुविधा हेतु और प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमने पावर का डेलीगेशन किया है। अमेरिका में है डिस्ट्रक्टिबल, एक प्रकार से कह सकते हो ना कि जो भी यूनियन थे वो छोटे छोटे जो है जनपद वगैरह थे, उसको मिलाकर जो है। अब अमेरिका का जो है स्टेट जो है वो चाहे तो अमेरिका से अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन भारत का स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? भारत में जो है केंद्र सरकार को इतनी शक्ति है तो वो चाहे तो, अभी जैसे जम्मू कश्मीर कल तक एक राज्य था, अब वो लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य बना दिया, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरीज बना दिया, बनाया कि नहीं? तो भारत में केंद्र सरकार के पास इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो किसी भी राज्य की सीमाओं का हेरफेर कर सकता है, किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बना सकता है, ठीक है, किसी भी 2 राज्यों को एक साथ मिला सकता है, किसी भी एक राज्य से 2 राज्य बना सकता है। तो यह राज्य अपने आप में कोई राज्य नहीं है, ठीक है, वो हमने स्टेट का नाम बस दे दिया है, ठीक है। राज्य तो सिर्फ भारत ही है, गणराज्य, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब है कि सबऑर्डिनेट पोजीशन इसलिए भी है, पहले तो एक संविधान से पूरे के पूरे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चलती है। तो राज्य सरकार का अपना कोई संविधान है नहीं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही वो डिराइव करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार कोई भी इसमें संशोधन नहीं कर सकती। फिर कुछ लिस्ट बांटे गए हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है और कनकरेंट लिस्ट है।
तो चलो अपने अपने भाग्य में, जैसे अपने अपने जो सब्जेक्ट हैं उस पर तो दोनों केंद्र और राज्य बना ही नियम सकती है, लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट है उस पर अगर कोई केंद्र सरकार नियम बनाती है और अगर राज्य भी बनाती है उसी सब्जेक्ट पे, तो केंद्र का नियम लागू होगा। बात समझ में आ रही। फिर जो है फिनेंशियल वगैरह जो भी, जैसे क्योंकि देखो कोई भी चीज़ को रन करने के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, फिनेंस की आवश्यकता होती है, तो केंद्र सरकार ही फंड प्रोवाइड कराती है राज्य सरकार को। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर जो है एक्सटर्नल बोरोइंग वगैरह हो गया, ये सब भी केंद्र के अधीनस्थ ही जो है राज्य सरकार को मिलता है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज वगैरह आप देख लो, जो डीएम और एसपी वगैरह होते हैं वो केंद्र के द्वारा ही रिक्रूटेड और कह सकते हो ट्रेंड होते हैं, और वो केंद्र का ही जो है कर्मचारी होते हैं। भले ही वो इमीडिएट कंट्रोल के राज्य के अंतर्गत होते हैं, लेकिन परमानेंट कंट्रोल तो केंद्र के अंतर्गत ही है। फिर गवर्नर निगरानी में देखते रहते हैं कि राज्य सही रूप से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, फिर केंद्र सरकार राज्य को डायरेक्शन भी दे सकती है कि इस काम को आप करो। अगर राज्य सरकारें नहीं कर रही है तो केंद्र वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देगा। बात समझ में आ रही है। तो इस बातों से आप समझ सकते हैं कि सही बात है कि जो राज्य की है भूमिका वो केंद्र के अधीनस्थ है, केंद्र के अधीन है, और ये संविधान के अंतर्गत ऐसा वर्णन है, ऐसा संवैधानिक प्रावधान के अनुसार है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है भविष्य में, जैसे सेपरेटिस्ट का मूवमेंट चलता है, कोई अलग राज्य जो है, जब बात और विचार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रहा था कि केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है और राज्य को अधीनस्थ बना दिया गया, तो इस बात में जो है ना सारे स्वतंत्रता सेनानियों और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने मतलब एग्री हुए कि अगर राज्य को अधिक शक्तियाँ दे दी गई तो फिर वो तो जो मन में आएगा सो करेगा। हो सकता है कल भारत से वो अलग हो जाए। तो भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यह प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। अब जैसे भारत सरकार जो है आर्टिकल 356 का आप लोग प्रयोग जानते ही हैं, आर्टिकल 352 हो गया, आर्टिकल 356 हो गया, आर्टिकल 360 हो गया, आर्टिकल 365 हो गया। इन सब प्रावधानों के में जो है इमरजेंसी का प्रावधान है और डायरेक्शन भी केंद्र सरकार राज्य को दे सकती है। ठीक है, फिर बॉर्डर वगैरह की सुरक्षा वो केंद्र की ही जो है पुलिस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करती है। बात समझ में आ गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें कमेंट में आपको अपनी राय व्यक्त करनी है। बातें तो सही ही हैं, ठीक है, संविधान संगत भी है और तर्क संगत भी है। ठीक है, भारत ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है कह सकते हो कि आप राज्य का निर्माण किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे।